हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय को चराना प्रारंभ किया था और पुरानी कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक निष्ठा जानने की छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी की याद में गोवर्धन पूजा की जाती है और इसके बाद 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के पश्चात इंद्रदेव ने अष्टमी के दिन अपनी पराजय स्वीकार की थी। इसी की याद में गोपाष्टमी का यह महापर्व मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी को गायों से बहुत ज्यादा प्रेम भी था। वे गायों की सेवा भी करते थे, साथ ही उनके साथ खेला भी करते थे। तो इसी दिन ही कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गोचारण भी प्रारंभ किया था। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा व सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन धान्य में वृद्धि भी होती है। और इस दिन गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गायों की विशेष रूप से सेवा की थी, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में गोपाष्टमी कब पड़ रही है, गोपाष्टमी के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, और इसी के साथ साथ गोपाष्टमी की पूजन विधि के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ गोपाष्टमी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सबसे पहले कि अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 8 नवंबर क्यों रात्रि 11:56 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 9 नवंबर को रात्रि 10:45 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 9 नवंबर को गोपाष्टमी का पूजन किया जाएगा, जो कि दिन शनिवार रहेगा। तो अब पूजन मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से लेकर सुबह के ही 5:47 तक रहेगा। और प्रातः काल की पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:20 से लेकर सुबह के ही 6:39 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:43 से लेकर सुबह की दोपहर के 12:26 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:30 से लेकर शाम के ही 5:57 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं गोपाष्टमी की पूजन विधि के बारे में। गोपाष्टमी की पूजन विधि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले तो जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आपको भगवान श्री कृष्ण, अगर आपने लड्डू गोपाल रख रखे हैं घर में, तो भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक करना चाहिए, विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर आपको पास ही के किसी गौशाला में जाना चाहिए, वहां पर गौ माता व बछड़े को नहला के सजाना चाहिए। गौ माता का गंगा जल से अभिषेक करें, उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन का तिलक करें, फूलों की माला भी पहनाएं और वहीं पर बैठकर माता को गुड़ चोकर फल मिठाई व हरी घास भी खिलाएं। गौ माता की आरती उतारें, पैर छूकर उनका प्रणाम करें और उनके हल्दी के उनके ऊपर थापे भी लगाने चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन जितना हो सके गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और इस दिन जितना हो सके गाय माता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा उपासना अवश्य करें। और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है, तो आप अपनी समर्था के हिसाब से व्रत भी रखें और एक समय भोजन भी करें। और उसके बाद आपको इस दिन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो पहले जान लेते हैं कि इस दिन गोपाष्टमी का महत्व क्या है, क्यों करते हैं गाय माता की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को माता माना गया है। इसी प्रकार गाय को धन समृद्धि की देवी और लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गाय का संबंध भगवान विष्णु से भी है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए ही गाय को पूजा जाता है। माना जाता है कि जो लोग गौ माता को पहली रोटी खिलाते हैं, उनके घर कभी बरकत खत्म नहीं होती। गौ माता का दूध तो पौष्टिक होता ही होता है, साथ ही साथ गौ माता के मूत्र से भी अनेकों दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अमृत मंथन में जितने भी रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक कामधेनु गाय माता भी थी और शेष गाय उन्हीं की संतति है। कामधेनु ऐसी गाय थी जो सबकी इच्छा पूरी कर दिया करती थी।
और हिंदू धर्म में तो गाय को बड़ा ही शुभ माना जाता है। जो इसका पालन करते हैं उनके घर में शुभता रहती है, इसलिए कहते हैं कि गाय को चारा देना और उनकी सेवा करनी चाहिए। गौ माता को देवतुल्य समझा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जहाँ गौ माता खड़ी होती है उस जगह के वास्तु दोष भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। गौ माता का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो बच्चे हृष्ट पुष्ट और बलवान बनते हैं और उनकी बुद्धि भी तीव्र होती है। गौ माता के गोबर की धूनी घर में देने से नकारात्मक दोष भी समाप्त होती हैं। साथ ही साथ गौ माता के दान को महादान भी कहा जाता है। तो अब मैं आपको गोपाष्टमी की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण जी ने छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तब मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब क्या करें। तब भगवान जी ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया कितना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा कि लल्ला, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। तब भगवान जी ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तो पंडित जी को बुला लाओ, वे गोचारण का मुहूर्त देकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो कोई समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वही शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोली, मैया यदि मेरी गौएं भी जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गायें और उनके पीछे बंसुरी बजाते हैं भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण जी के जश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने इस वन में प्रवेश किया। तब से ही भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत ही पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।